आज पहुंचे गंगा माँ के तट पर। तो स्वागत है आप सभी का भक्ति की अपार शक्ति में। सबसे पहले सुबह नहा धोकर की भगवान की पूजा, इसके बाद मैंने और मेरी सासू माँ ने बनाया खाना, भोजन पानी बनाकर और पैक करके तैयार होकर हम पहुंचे स्टेशन पर और करने लगे अपनी ट्रेन का इंतजार हुआ खत्म, ट्रेन का हुआ आगमन। बाहर के नजारों को देखते हुए कब रात हुई पता ही नहीं चला। खाना खा पीकर सो गए और आंख खुली तो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। स्टेशन से बाहर निकलकर और ऑटो किया बुक और बुक करके पहुंचे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर। त्रिवेणी घाट का नजारा था बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले भोलेनाथ के हुए दर्शन और थोड़ा आगे चले तो गंगा माँ की प्रतिमा बहुत ही सुंदर, और फिर इसके आगे सारथी बने हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं गीता का ज्ञान। त्रिवेणी घाट पर ही दोस्तों यहाँ पर कुछ महात्मा थे अपनी साधना में लीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया गंगा माँ को प्रणाम करके मैंने भी लगा दी गंगा माँ में डुबकी। पानी का बहाव था कुछ ज्यादा, बाहर निकलकर दूसरे वस्त्र पहनकर गंगा माँ में किया दीपदान। इसके बाद अपने पूर्वजों को जल चढ़ाया और सूर्य देव को भी अर्पण किया जल। इसके बाद पैर छूकर अपनी सासू माँ का लिया मैंने आशीर्वाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। गंगा माँ में स्नान करके सासू माँ का आशीर्वाद लेकर और फैमिली फोटो खींचने के बाद हम चल देते हैं अपनी अगली यात्रा पर। तो स्वागत है आप सभी का भक्ति की अपार शक्ति में। तो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर स्नान करके हम लोग चल देते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन को। तो हमने की है गाड़ी बुक जिसका किराया था पर पर्सन 300 रुपये, लेकिन आगे चलकर पता चला कि पुलिस वालों ने रास्ता रोका हुआ था। तो गाड़ी वाले भैया बोले कि एक और दूसरा रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता है, मैं उस रास्ते से लेकर चलता हूँ। उस रास्ते पर जाने के 50 रुपये और पर्सन बढ़ा दिया गया। भाई जो गलती हमने की वो गलती कोई और ना करे, क्योंकि कच्चे वाला जो रास्ता था बहुत ही खतरनाक। हमारा नीलकंठ का यह पहला ट्रिप था तो रास्ते में कुछ पता नहीं था, पर बहुत ही खतरनाक रास्ते, और इन रास्तों पर आगे चलकर गाड़ी भी हो गई थी हमारी खराब। 1.5 से 2 घंटे हम पहाड़ों के बीच में फंसे रहे, फिर जाकर कहीं दूसरी गाड़ी का इंतजाम हुआ और फिर कहीं जाकर हम पहुंचे नीलकंठ महादेव के दर्शन को। एक बार तो हम लोगों की जानें अटक गई थी, पर बहुत बहुत धन्यवाद, भोले बाबा ने सकुशल अपने पास हमें बुला लिया। और वहां पर थी काफी भीड़ भाड़, काफी देर लाइन में लगकर आखिर में बहुत ही अच्छे तरह से हमने किए भोले बाबा के दर्शन और की पूजा अर्चना, और फिर दर्शन करके पहाड़ों से नीचे उतरकर ऋषिकेश में हमने खाया खाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव। नीलकंठ महादेव के दर्शन करके और ऋषिकेश के इन झूलों को पार करके हम आ जाते हैं हरिद्वार। यहाँ पर सबसे पहले किया एक होटल में हमने रूम बुक, क्योंकि हम थे काफ़ी थके हुए। तो यहाँ पर अस्त पस्त होकर हम लोग खाना खा पी कर हम सो जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का भक्ति की अपार शक्ति में। आज की सुबह हुई हमारी हरिद्वार में। सुबह होते ही हमने अपने अपने कपड़ों को लेकर चल देते हैं हर की पौड़ी यानी कि गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। आज यहाँ पर थी काफ़ी भीड़ भाड़, पर कुछ नहीं, गंगा माँ जी का यह निर्मल बहता हुआ पानी देखकर मन कराता है गोते लगाने को। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ने स्नान किया और फिर हम भी यहाँ पीछे रहने वाले थे, तो मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पर डुबकियाँ लगाने के लिए। गंगा माँ में 1 2 3 करके हमने खूब सारी लगाई यहाँ पर डुबकियाँ। स्नान करके दोस्तों एकदम में मन बहुत ही खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, एकदम में सुकून वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। खूब सारा स्नान किया। स्नान करके हम लोग यहाँ पर बाहर आके अपने कपड़े वस्त्र चेंज करके हमने खाया खाना पीना। तो ये हमारा हरिद्वार की यात्रा यहीं पर होती है आज समाप्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री।